किसान कॉलेज सोसराय में डेंगू के कारणों को रोकथाम पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर संजीव कुमार ने डेंगू के फैलाने के तरीके और उससे बचने के उपाय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महाविद्यालय के छात्रों को बताया कि कब घरेलू उपचार लेना है और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने छात्रों से आग्रह किया कि वे डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाएं और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि यदि आपके घर या आसपास कहीं भी पानी जमा हो तो उसे तुरंत साफ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। डेंगू दिन में भी काटते हैं, इसलिए दिन में भी मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने की सलाह दी। सेमिनार में उपस्थित वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर रंजन, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा, एनएसएस अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार सिंह और छात्र छात्राएं जैसे गोपाल कुमार, सज्जन कुमार, अबोध कुमार, अखिलेश कुमार, अंकित कुमार, सत्यम, रवि, अंकिता, नेहा, अंजलि, अमन, मनीष, हर्ष, चंदन, प्रिया आदि मौजूद रहे। वीएन न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को 150 से नीचे है, मतलब 120 है, 110 है, तो डेंगू उसको है ही नहीं। ऐसा भी आदमी जी रहा है जिसको प्लेटलेट 110 है। नहीं, उसका हम लोग 110 नहीं होता सर, 200 से 4 लाख है जो कि सर्कुलेशन के लिए माइक्रो सर्कुलेशन होता है। 200 से कम में वो तो हम लोग को प्लेटलेट चढ़ाना, वो कभी नहीं हो सकता है कि 200 से कम में वो जिंदा रहेगा। सब जगह से ब्लीडिंग होने लगेगा उसका देखो, जब तक हम लोग प्लेटलेट नहीं चढ़ाएंगे। उसका एकदम वैल्यू है कि वो, और ये जो मेनली जो स्टोर होता है ना, प्लेटलेट होता है, स्प्लीन में स्टोर होता है, 1 पार्ट होता है। जी, गुड मॉर्निंग। और आज हम जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मेनली जो है डेंगू एक भयानक बीमारी है, उसमें कैसे कैसे हम लोग बच सकते हैं, प्लस क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कब हॉस्पिटल जाना है, कब घर में इलाज करना है, घर में कितने दिन तक रहना है, हॉस्पिटल में क्या करना है, हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट होगा और उसका होता कैसे है, अभी के सीजन में ही क्यों होता है, इतना हम लोग अभी बात करेंगे। प्लस जितना बता देंगे, मतलब जो बात कर देंगे, प्लस उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग हमसे मतलब पूछ सकते हैं। और अभी जो हम शुरू करें, डेंगू जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वो तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये खतरनाक है। तो डेंगू खतरनाक इसीलिए बोला जाता है या बोल रहे हैं। हम पहले दिल्ली में मेडिसिन में सीनियर रेजिडेंट थे, तो उस समय 28 बेड मेडिसिन डिपार्टमेंट में था। मेडिसिन डिपार्टमेंट में जितना बेड था 28 बेड, सब सारे बेड पे डेंगू के पेशेंट, और वो उस समय बहुत का स्थिति रहता था कि कैसे हम लोग उसको पेशेंट को ठीक करें, पेशेंट को कुछ होने नहीं दें। 12 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी, मतलब 8 घंटा ड्यूटी, मतलब कैसे पेशेंट को बचाना है, लाइफ सेव करना। अब कैसे बता रहे कि ये खतरनाक है। एक्चुअली डेंगू जो होता है उसके कारण शॉक होता है, और ये शॉक में अगर डेंगू पहुँच गया, डेंगू का बीमारी, तो उसमें मरने का जो संभावना रहता है वो 40% तक पहुँच जाता है। एक हो गया, अगर शॉक नहीं होता है, सिर्फ डेंगू हीमोरेजिक से कर रहता है, तो मरने का संभावना 20% तक रहता है। और क्लासिकल डेंगू में भी 0.1%, जो कि सिवियरिटी नहीं होता है तब 0.1% रहता है, मतलब 1000 में 1 रहता है। और सीवियर डेंगू का मरीज में वो मरने का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर हम लोग इसको फ़ारेनहाइट में बोलते हैं तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें मेडिकल की भी तैयारी करने वाले लोग हैं, बायोलॉजी के लोग हैं। हम तो यहाँ बैठे हुए टीचर हैं। एक मेडिकल का तैयारी करने वाले या से अच्छा ठीक है। तो एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक है ये एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका एक्सटेंडेड इंक्यूबेशन पीरियड, ट्रांसमिशन, ये जो है। अब सिम्टम जैसे है, सिम्टम सबसे पहला फीवर तो होता है, बता दिए 101 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से फ़ारेनहाइट तक होता है। और टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 38, 39, 40, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जब फीवर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं या फीवर बोलते हैं। बट हम लोग ट्रीटमेंट जो शुरू करते हैं वो 101 डिग्री पे करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे हम लोग ये एक्चुअली इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर है, डेंगू में जैसे इन्फेक्शन हो रहा है जिसका इम्यून डिफिशियंसी रहता है वो जल्दी उसको होता है। और हम लोग को जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो और ये जो डिजीज है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। हम लोग बात कर रहे थे फीवर का कि फीवर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो 101 तक क्यों जाने देते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है 101 तक पहुंचता है, उसके पहले अगर बॉडी वार्म जो होता है तो बैक्टीरिया या वायरस जो भी बॉडी में हम लोग का एंटीजन प्रवेश करता है तो उससे फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडी बनता है वो प्लस बॉडी वार्म होता है, वो दोनों इम्यून सिस्टम बढ़ा के बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है और बैक्टीरिया वायरस को तो मारता है। इस बरसात के मौसम में डेंगू बहुत तेजी से फैलता है और फैल रहा है शहर में, और उस डेंगू से बचाव के लिए डॉक्टर साहब के द्वारा डेंगू के जो व्याख्यान दिया गया जिससे शहर के निवासियों को इससे बचाव हो सके और स्वस्थ जीवन जी सके, उसके लिए जो जो प्रिकॉशन रखा जाता है, कैसे कैसे किस स्टेज पर क्या करना चाहिए, इसके विषय में डॉक्टर साहब ने विस्तृत रूप में बताया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इतनी अच्छी प्रोग्राम बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, समाज के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताया, और बच्चे भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत तन्मयता से इनके दिए गए निर्देशों को, इनके व्याख्यानों को सुनता रहा, और उस महाविद्यालय में अभी बरसात के मौसम में होने वाले अगर डेंगू का कहीं शिकार होने का जगह दिखाई देगा तो बचाव कर पाएंगे। इसके लिए हम फिर से पूरे माने स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद, और कॉलेज की तरफ से मैं डॉक्टर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और खबरों के लिए वीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे वीएन न्यूज़ और इजाज़त दे मुझे। धन्यवाद।